वेलकम टू एमएस के मैथ क्लासेस क्लास 11 की सीरीज में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो इसमें क्या बोला है भाई कि हमें बताना है रिलेशन जो है वो फंक्शंस कैसे है और गिव रीजंस, उसका हमें कारण बताना है। एंड ये भी बोला है अगर ये फंक्शन है तो इसकी हमें डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो भाई सबसे पहले समझ लो कि फंक्शन हमारा क्या होता है। मान लिया ए सेट है, ए सेट में जो एलिमेंट जो भाई फर्स्ट एलिमेंट होता है ना सेट का, वो हमारे सारे ए सेट है, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी सेट का है। अगर देखो भाई ए सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज बन रही है बी सेट में, मतलब मान लिया जैसे एक सेट बन रहा है 2 की 1 के साथ बन रही है, 5 की 1 के साथ बन रही है, 8 की 1 के साथ। अगर भाई इन सब की एक एक इमेज बनती है बी सेट में तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है। और अगर इमेज नहीं बनती है ए सेट की बी में तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। अभी भाई मैं आपको जैसे करके बताता हूँ। जैसे इसमें ए सेट और बी सेट दो एलिमेंट दोनों के मैंने लिख ली हैं। और जैसे मान लिया 2 की इमेज 1 के साथ बन रही है, 2 की इमेज 1 के साथ बन रही भाई, एंड 5 की 1 के साथ, 8 की भी 1 के साथ भाई बन रही है, 11 की भी बन रही है, 14 की भी 1 के साथ बन रही है, एंड 17 की भी बन रही है। तो भाई हम ऐसे नहीं कह सकते इट इफ़ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ़ every element of set A has only one image in set B। तो भाई इसमें सेट ए की जो है एक एक इमेज बन रही है सेट बी में, मतलब सबकी 1 के साथ बन रही है। तो ये हमारा भाई फंक्शन होगा, इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन। एंड अब भाई हमें इसकी डोमेन एंड रेंज भी बतानी है। तो आप बताओ भाई इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। मैंने आपको पहले बताया था डोमेन एंड रेंज। तो भाई इसकी डोमेन हमारी क्या होगी, मैंने आपको बताया था जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट का, फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारी रेंज होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट भाई क्या दे रखा है, जो भी ए सेट के जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं वही हमारी भाई डोमेन हो जाएगी। जैसे 2 5 8, 2 5 8, 11 14 17, ठीक है भाई, ये हमारी डोमेन हो गई। अब रेंज क्या होगी भाई, 1 दे रखा है बी में एक ही एलिमेंट है, 1 दे रखा है, तो हमें 1 सिंपली लिख देना है, यही हमारी भाई रेंज हो जाएगी। एंड फर्स्ट वाला पार्ट भाई ऐसे ही कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। ये रहा भाई हमारा सेकंड वाला पार्ट। अब इसमें भी हमें डोमेन एंड रेंज ही बतानी है और ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अब भाई सबसे पहले ये चेक कर लो कि ए सेट, भाई मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट का है और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी सेट का है, ठीक है। आपने राइट कर लिया। अब उसके बाद में हमें चेक करना है किसकी किसके साथ इमेज बननी है। 2 की भाई 1 के साथ बन रही है, तो ऐसे करके आप भाई ऐसे करके कर सकते हो, ऐसे इजी रहेगा आपको पहचानना। 4, 2, 4, 2, ठीक है, 6, 3 एंड 8, 4, 10, 5, 12, 6 एंड 14, 7। अब भाई ये तो बहुत इजी हो गया भाई, मतलब ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज बन रही है सेट बी में, ठीक है। सबकी इमेज बन रही है सेट बी में, तो ये हमारा भाई फंक्शन नहीं कहलाएगा भाई, बिल्कुल कहलाएगा। तो सोल्यूशन में डाल के आप ऐसे कर सकते हो, इफ़ every element of set A has images in set B, इन सेट बी, मतलब भाई ए सेट में जो है, जो भी ए सेट में जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सब की इमेज सेट बी में बन रखी है, तो ये हमारा भाई फंक्शन हो जाएगा,
इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। तो ये भाई हमारा फंक्शन कहलाएगा। अब हमें इसकी डोमेन एंड रेंज भी लिखनी है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज भी भाई लिखनी है। अब डोमेन एंड रेंज मैंने आपको बताया था भाई, जो ए सेट में जो दे रखे हैं वो हमारी डोमेन हो जाएगी, और जो बी सेट में है वो हमारी रेंज हो जाएगी। तो ए सेट में जितने एलिमेंट दे रखे हैं आप भाई राइट कर लो, 2 4 6 8 10 12 आ जाएगा भाई, 14 आ जाएगा। एंड ये तो भाई हमारी डोमेन हो गई। अब रेंज क्या होगी हमारी, जो बी सेट में एलिमेंट्स है भाई, आप यहाँ से भी करके लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 जो सेकंड एलिमेंट दे रखे हैं उनकी जो है डोमेन और उन्हीं की रेंज कहते हैं, जो बी सेकंड एलिमेंट होते हैं सेट में, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट भाई बी वाले जो भी हैं आप राइट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, एंड यही हो गई भाई हमारी डोमेन एंड रेंज। जो बताया था वो हमने फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं इसके लास्ट वाले थर्ड वाले पार्ट पर। ये रहा भाई हमारा लास्ट थर्ड वाला पार्ट। अब इसमें भाई जो भी हम दे रखा था वो हमने राइट कर लिया। जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपको बताया था भाई ए सेट का होता है, एंड सेकंड एलिमेंट भाई हमारा बी का होता है। तो इसमें भाई 2 बंदे रखे भाई, हमें एक ही बार राइट करना है। ये भाई आप ध्यान कर लो, एक ही बार हमें राइट करना है। 5 भी भाई 2 बार दे रखा, तो एक ही बार राइट करना है हमें, ठीक है। तो भाई राइट कर लिया। अब भाई ये देखना है कि किसकी किसके साथ इमेज बन रही है। 1 की 3 के साथ बन रही है, 1 की 3 के साथ बन रही है, एंड भाई 1 की 5 के भी साथ बन रही है, दोनों के साथ बन रही। तो भाई हमारा फंक्शन नहीं होगा। एंड 2 की 5 के साथ बन रही है, तो भाई ये तो भाई फंक्शन होगा नहीं। फंक्शन किस लिए नहीं होगा, क्योंकि ए सेट में भाई 1 की 2 इमेज बन रही हैं सेट बी में, तो ये तो भाई हमारा फंक्शन होगा नहीं। तो ऐसे करके लिख सकते हैं, इफ एलिमेंट 1 हैज़ 2 images in सेट बी, ठीक है। तो भाई इसीलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ठीक है भाई। तो ये हमारा फंक्शन तो होगा नहीं। अगर भाई फंक्शन नहीं है तो हमें भाई डोमेन एंड रेंज नहीं इसकी फाइंड करनी है। अगर फंक्शन ये होता तो हमें इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी होती। डोमेन एंड रेंज भाई इसकी है ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। फंक्शन होता तो भाई डोमेन एंड रेंज इसकी होती, लेकिन नहीं है। तो भाई यहीं तक आप, यही हो जाएगा इसका आंसर, इतना ही आंसर ही लिख के आपको चले आना है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। मेरा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें क्या बोला है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो ये जो हमारे रियल फंक्शंस दे रखे हैं ना, इनके हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो भाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले तो भाई ये फंक्शन दे रखा है माइनस मॉड एक्स। अब भाई मॉड एक्स का क्या मतलब होता है, अगर एक्स की जगह पे हम 1 पुट कर दें, जैसे भाई एक तरह से y इज इक्वल टू, अगर हम x की जगह पे चलिए 0 पुट कर देते हैं भाई, 0 पुट कर देते हैं, तो भाई माइनस का 0 बाहर आएगा। अब ये भी देख लो कि मॉड के अंदर जब प्लस की वैल्यू होती है तो वो बाहर प्लस की ही वैल्यू आती है, और अगर मॉड के अंदर माइनस रखेंगे, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे यहाँ पर माइनस 0 पुट किया हमने एक्स की जगह पे, तो भाई क्या आएगा, -0। लेकिन भाई 0 तो हमारा हमेशा ना तो माइनस का है ना ही प्लस का, ठीक है। अब चलो हम थोड़ा सा भाई ऊपर कर थोड़ा बढ़ाते हैं, माइनस, चलिए -1 पुट कर देते हैं। -1 पुट किया तो भाई क्या वैल्यू आएगी, भाई -1 ही तो आएगी। मैंने आपको बताया था -1 मॉड के अंदर अगर हो, मान लिया कोई भी नंबर हो, उसके अंदर भाई मॉड के अंदर माइनस साइन लगा हो, नेगेटिव का हो, तो वो बाहर पॉजिटिव का ही आएगा, ठीक है। और बाहर माइनस लगा है ये उसके सामने लग जाएगा, ठीक है। अब भाई चलिए हम y की जगह पे, वो x की जगह पे भाई 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट कर दो भाई। 2 पुट करने के बाद भाई तो भी तो ये हमारा -2 ही निकल के आएगा। पॉजिटिव का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस का 2 ही निकल के आएगा, माइनस साइन इसके आगे लग जाएगा। तो अब भाई इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हमारी भाई ये हो जाएगी, जैसे 0 से हमने 0 पुट किया, अब अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते, ठीक है, 1 पुट करते, प्लस का 1 पुट करते, तो भी भाई हमारा -1 ही निकल के आता, ठीक है।
तो यानी भाई डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन भाई इसकी हो जाएगी रियल फंक्शन, मतलब रियल नंबर्स हमारे सारे आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। रियल नंबर में भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स भाई हमारे आ जाते हैं, ठीक है ना, दोनों ही हमारे नंबर आ जाते हैं। और रेंज भाई हमारी इसकी क्या हो जाएगी, जैसे मान लिया भाई हमने ज़ीरो पुट किया था तो ज़ीरो से स्टार्ट किया। अब भाई अगर हम प्लस का वन भी पुट करेंगे तो भी भाई हमारा भाई नेगेटिव ही आएगा, मॉड के बाहर भाई माइनस लगाया, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन, तो -1 आएगा। तो कोई भी वैल्यू पुट करो माइनस में ही आएगी, ज़ीरो से माइनस की तरफ जाएगी। तो भाई हम ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब माइनस की तरफ उधर बढ़ती चली जाएगी तो ये माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएगी, मतलब अनंत तक। और जैसे मान लिया -2, अब भाई अगर हम यहाँ पर -3 भी चलिए पुट कर दें, एक और बार 3 पुट कर दें चलो, तो भी भाई -3 ही बाहर आएगा। अब ऐसे करके भाई बहुत सारे नंबर्स आगे जाएंगे, तो हम भाई कहाँ से कहाँ तक भाई ज़ीरो रख सकते हैं, सॉरी ये वाला साइन है, माइनस इन्फिनिटी मतलब ये आगे तक जा रहा है अनंत तक, और ज़ीरो तक इसीलिए क्योंकि भाई प्लस वाले तो आ नहीं रहे, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाता। तो भाई यही फाइंड डोमेन और रेंज ही हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर ली। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पर, इसके सेकंड पार्ट पर। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट, जिसमें दे रखा है फंक्शन दे रखा है √9 - x²। तो भाई अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाई 9 - x² आप ऐसे करके लिख सकते हो ये साइन, क्योंकि ये ज़ीरो से भाई बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ऐसे करके भाई रूट्स के बाहर आप लिख सकते हो। अब सबसे पहले तो भाई ये x² दे रखा है, तो इसे भी भाई स्क्वायर में चेंज कर लो, 3² - x² और ज़ीरो। अब जैसे भाई ये कोई फार्मूला बन रहा है, भाई बिल्कुल बन रहा है, a² - b²। क्या फार्मूला होता है भाई, a+b a-b, तो 3+x एंड 3 - x, ये हमारा a+b, ये हमारा a-b, और ये साइन भाई ऐसे ही रहेगा। तो अब भाई ये जो है 3+x ये भी भाई ज़ीरो के इक्वल है और बड़ा भी है, और 3 - x ये भी इक्वल है और बड़ा भी है। तो भाई इसे अलग अलग कर लो आप, 3+x = 0, एंड ये इसी के साइड में 3 - x एंड ये वाला साइन ज़ीरो, ठीक है। अब भाई इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अलग अलग सॉल्व करना है। तो 3+x, तो भाई इधर एक काम करो आप, 3+x इधर -3 कर दो। लेकिन एक बात आपको भाई ध्यान रखनी है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ का साइन है, जो हम एक तरफ करेंगे तो वो हमें दूसरी तरफ भी वही सेम करना होगा। जैसे हमने इधर -3 माइनस किया, और इधर हमें 3 इधर भी माइनस करना है, ज़ीरो से 3 माइनस करना है। अब भाई आगे आप सॉल्व कर लो, -3 से ये 3 चला जाएगा, क्या बचेगा, x > -3। ये तो भाई हमने फाइंड कर लिया। अब हमें भाई इसे भी ऐसे ही सॉल्व करना है, 3 - x। अब भाई इधर भी आप एक काम करो, -3 मतलब माइनस कर दो 3 को, एंड भाई ज़ीरो से भी -3 माइनस कर दो, ठीक है, दोनों तरफ भाई माइनस कर दो, और 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, -x और -3 बचेगा। अब भाई अब जब भी दोनों तरफ माइनस होता है, तो ये वाला साइन पलट जाता है। मतलब कैसे, दोनों तरफ आप माइनस हटाओगे तो भाई ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये 3 ऐसे करके। तो भाई इसकी डोमेन तो हमारे सामने है बिल्कुल, ठीक है। डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन भाई इसकी क्या हो जाएगी हमारी, -3, ये जो हमने फाइंड किया -3 एंड 3, यही भाई हमारी इसकी डोमेन हो जाएगी। डोमेन भाई हमने निकाल ली, -3 या 3 डोमेन हो जाएगी। अब भाई रेंज इसकी क्या हो सकती है वो आप देखो, रेंज इसकी कैसे हो सकती है, मतलब मान लिया चलो हमने -3 या मतलब x जो है हमारा बड़ा है -3 से और इक्वल भी है, और प्लस के 3 से छोटा है x, ठीक है। तो प्लस -3 से 3 के बीच में जो भी हम नंबर हैं वो हम x की जगह पे पुट करेंगे। जैसे हमने √9 - x² दे रखा है इन्होंने, तो हमने x की जगह पे चलो हमने भाई -1 पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर पुट कर दिया, रूट के अंदर है भाई, -1 से भाई प्लस का 1 ही बाहर आएगा, तो 9 - 1 = √8 आया, मतलब प्लस का, ठीक है। अब अगर भाई हमने माइनस पुट किया था, हम इस बार प्लस का 1 कर दे रहे हैं,
9 माइनस प्लस का 1 स्क्वायर, ठीक है। तब हम भाई सॉल्व करते हैं 9, तब भी भाई आएगा तो हमारा √8 ही, ठीक है, √8 आया। अब भाई हम एक काम करते, चलो हम 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर, तो हमारा भाई क्या आएगा भाई, 9 में से 0 से सॉल्व करेंगे तो भाई हमारा 3 निकल के आएगा प्लस का, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं भाई 2, एक और बार 2 भाई पुट करके देखते हैं, प्लस का 2 पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 2 जा 4, ये स्क्वायर हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो भाई हमारा √5 आएगा, ठीक है, √5 आया। तो भाई आप ये कंक्लूजन नहीं निकला ना इससे कि -3, मतलब हमने भाई -1 पुट किया तो भी हमारा √8 आया, प्लस की वैल्यूज़ में आया। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ भाई, √8 आया, प्लस हमने माइनस पे पुट किया तो भी √8 आया, भाई प्लस का किया तो भी √8 आया, ठीक है। और भाई हमने जब ज़ीरो पुट किया तो भी हमारा 3 आया, ठीक है। तो हम इससे कि ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते रेंज जिसकी भाई हमारी 0 और 3 हो जाएगी, 0 से लेके मतलब 3 तक। हम जो भी भाई मतलब 1 से -3 से लेके 3 तक जो भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारी प्लस की वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो यही भाई हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। तो सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दे रखा है ए फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाई, फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 5 एंड बोला है राइट डाउन वैल्यूज़ ऑफ, तो हमें भाई वैल्यूज़ निकालनी है। तो जैसे भाई एफ फंक्शन हमारा 0 दे रखा है तो 0 ये भाई x की जगह पे दे रखा है, इसका मतलब है x की वैल्यू दे रखी है हमें जो इसमें पुट करनी है। तो सबसे पहले भाई आप फंक्शन लिखोगे, फंक्शन जो इक्वेशन दे रखी है उसे 2x माइनस 5। अब भाई फंक्शन भाई हमारा 0 दे रखा है तो x की जगह पे 0 हम पुट कर देंगे यहाँ पर, 0 माइनस 5। तो भाई हमारा क्या आएगा भाई, -5 ही तो आएगा, 2 0 से 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो ये भाई हमें यही करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया आंसर। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में भी भाई हमें फंक्शन 7 दे रखा है। तो सबसे पहले भाई आपको वो इक्वेशन लिखनी है जो दे रखी है, फंक्शन इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है। अब इस बार x की वैल्यू भाई 7 हमने रखनी है, 7 रखेंगे तो x की जगह पे 7 एंड ये -5, तो 2 7 जा 14 -5, 14 में से 5 भाई जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा ना। यही हो जाएगा भाई हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। ये भाई बहुत इजी है, ऐसे ही करने हैं हमें सारे। एंड लास्ट वाला पार्ट है हमारा, फंक्शन -3 दे रखा है, तो इसका फंक्शन दे रखा है फंक्शन 2x माइनस 5। तो इस बार हमें x की वैल्यू भाई -3 पुट करनी है, ठीक है। चलिए -3 पुट कर दी एंड -5, तो 2 की भाई अंदर 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 या 6, -6 आया एंड ये माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा। तो भाई इसका क्या आंसर आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो 11 आएगा, लेकिन भाई साइन हमारा माइनस का ही लगा रहेगा, ठीक है। एंड भाई ऐसे करके हमने तीनों पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय टी सी इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा दे रखा है भाई ने, जो डिग्री सेल्सियस से हमें टेम्परेचर में, मतलब डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है भाई। तो भाई हमें इससे सॉल्व करना है। सबसे पहले भाई क्या मतलब क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है T0, मतलब 0 की जगह भाई C है, तो मतलब C की वैल्यू दे रखी है हमें 0 दे रखी है। सबसे पहले तो भाई आप ये टेम्परेचर, ये फार्मूला आप नोट कर लो, 9C/5 प्लस 32, ठीक है। फार्मूला पुट कर लिया। अब भाई T इसकी 0 वैल्यू पुट करते हैं जो दे रखी है। C की जगह पे भाई 0 पुट करोगे आप एंड अपॉन 5 प्लस 32, बाकी सब भाई वैसे ही सॉल्व करना है हमें। तो 9 0 सा 0 अपॉन 5 प्लस 32, तो भाई ये तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारा 32 आंसर। ये हमारा भाई फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये रहा भाई हमारा सेकंड वाला पार्ट, जिसमें C हमारा आप 28 दे रखा है। सबसे पहले तो भाई आप ये फार्मूला लिख लो। क्या फार्मूला है भाई, T से टेम्परेचर दे रखा है 9C/5
प्लस 32। भाई ये है। अब उसके बाद में हमें 28 पुट करना है सी की वैल्यू, तो यहाँ भी पुट करेंगे 9 इंटू 28/5 प्लस 32। अब भाई इसकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई में भाई क्या आएगा हमारा 252 आएगा, 252/5 प्लस 32। भाई आप चाहो तो इसे डिवाइड कर लो, नहीं तो भाई सॉल्व करो आगे। डिवाइड कर देते हैं भाई। डिवाइड करने में हमारा कितना आएगा 50.4 आएगा, ठीक है। एंड भाई प्लस करना है 32 से, तो भाई हमारा कितना आएगा 82.4, 82.4 आएगा। और यही होगा भाई हमारा आंसर। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ये रहा भाई हमारा थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले में सी की वैल्यू -10 दे रखी है। इसे भी भाई वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले तो भाई आप फार्मूला वही लिख लो जो दिया हुआ है, 9c/5 प्लस 32, 5 है ये, ठीक है। अब भाई सी की वैल्यू हम पुट करते हैं -10, तो 9 इंटू -10/5 प्लस 32, ठीक है भाई। अब उसके बाद में आप जब भाई सॉल्व करोगे तो 90 आएगा, -90/5 प्लस 32। अब भाई इसे कट कर लेंगे भाई, कितना आएगा 5 × 5 और इधर कैरी जाएगा 4, 5 × 40, तो -18 प्लस 32। अब भाई 32 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भाई हमारा कितना आएगा, हमारा भाई 14 आएगा, ठीक है। ये होगा भाई हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो ये रहा भाई हमारा फोर्थ वाला पार्ट। लेकिन इसमें एक भाई एक चीज़ इन्होंने नहीं दी है, इन्होंने हमें सी की वैल्यू नहीं दी है। हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड टी फंक्शन सी हमें दे रखा है। फंक्शन नहीं सर, टेम्परेचर है, सेल्सियस में 212 दे रखा है। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, सबसे पहले तो आप वही फॉर्मूला लिख लो, = 9c/5 प्लस 32 यानी 32, ठीक है। अब भाई टी सी, ये जो टी सी = 212 दे रखा है, ये भाई टी सी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे 212 एंड भाई सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये 9c/5 प्लस 32, ये ऐसे लिखा रहने है, ठीक है। ये 212 है एंड माइनस प्लस 32 है, इधर आके ये भाई माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एंड ये भाई 9c/5 ये ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले आप भाई माइनस कर लो, कितना आएगा 180 आएगा सर, ठीक है 180 आएगा। अब भाई ये जो जब इधर आएगा तो 5 ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड 9 भाई हमारा जो है मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। एंड ये भाई सी के इक्वल है। तो भाई अब हम कल काटते हैं, 9 × 2 = 18 और 0 कितने टाइम्स पर गया 20 टाइम्स पर। अब 20 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई कितना आएगा 100 आएगा। तो सी की वैल्यू हमारी भाई कितनी आई 100। एंड यही होगा भाई हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। यही होगा भाई हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। मेरा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोला है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमें रेंज फाइंड करनी है इन फंक्शन की। जो फंक्शन दे रखा है, सॉरी ब्लैक पेन है, ब्लू पेन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो भाई आप फंक्शन लिख लो, फंक्शन जो दे रखा है, फंक्शन = 2 - 3x, ये हमारा भाई फंक्शन दे रखा है। तो हम इसे y के इक्वल मान लेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल 2 - 3x और इसे कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब भाई आगे क्या कंडीशन दे रखी है, x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड x जो है ग्रेटर देन है 0 से। तो सबसे पहले तो भाई आप ये यहाँ पर लिखो x ग्रेटर देन 0 से। अब हमें भाई x की जगह पे भाई हमें ये वैल्यू लानी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू लानी है। तो कैसे ला सकते हैं भाई, यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पर भी -3 से x की मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई जो भी करना है हमें बताया था, इनइक्वलिटीज़ का साइन है तो दोनों तरफ हमें -3 से ही मल्टीप्लाई करानी होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दी तो -3x आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर भाई -3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो भाई हमारा 0 ही आएगा। अब भाई यहाँ पर 2 प्लस में है तो हम यहाँ पर भी 2 भाई प्लस में ला देंगे मतलब 2 प्लस में, तो इधर भी भाई 2 प्लस करना होगा। तो भाई ये तो बन गया 2 - 3x एंड ये 2 बन गया, ठीक है।
तो ये भाई हम ऐसा नहीं कह सकते भाई, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो प्रूव किया था y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x रिलेट किया था, वो हमारे भाई हम यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते y की इक्वल है तो y इज ग्रेटर देन 2, ऐसे करके नहीं लिख सकते भाई। कोई प्रॉब्लम? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक मिनट भाई, जब माइनस दोनों तरफ होता है तो भाई साइन चेंज हो जाता है। साइन भाई ये वाला आएगा, ठीक है, साइन ये वाला आएगा। जब भी माइनस हमें माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस हटता है तो भाई ये साइन आएगा, ठीक है, ठीक है, ये साइन आएगा भाई। सॉरी वो गलती हो गई, ये वाला साइन आएगा, ठीक है। तो अब भाई हमारी इसकी रेंज क्या होगी, हमें रेंज निकालनी है। तो भाई इसकी रेंज हमें क्या मिलेगी भाई, 2 से जो है y जो है हमारा 2 से छोटा है, लेकिन ये भी नहीं कहा इन्होंने कि इक्वल है, तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और y जो है भाई हमारे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस, तो भाई ये माइनस की तरफ ही जाएगा, ठीक है। मतलब 2 तो दे रखा है, 2 की तरफ भी हम भाई बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा सकते। बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है कि बंद बिल्कुल, मतलब उसके आगे या ना पीछे, ठीक है। ये 2 हो गया। अब भाई माइनस के इन्फिनिटी लगा देंगे, माइनस का इन्फिनिटी लगा देंगे, इधर भी यही ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। 2 हमारा जो है वो बड़ा है, लेकिन भाई अगर यहाँ पर जो है इक्वल का साइन होता तो बड़ा ब्रैकेट लगता, इक्वल है नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं लगेगा, और यही भाई हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाले पार्ट पर। ये रहा भाई हमारा सेकंड वाला पार्ट, जिसमें बोला है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले तो भाई आप फंक्शन राइट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है भाई। एंड अब इसके बाद आप ये देखो, एक्स इज़ रियल नंबर जो हमें ऊपर दे रखा था बिलोंग करके साइन, तो ये भी है भाई, हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इन्होंने बोला एक्स इज़ रियल नंबर, तो एक्स जो है हमारा भाई आर से बिलोंग करेगा, एक्स हमारा आर से बिलोंग करेगा। अब भाई मैंने जैसे ऊपर भाई साइन लगा के इक्वल किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 को इक्वल करने से भाई ये रहता है, हमें फंक्शन जो है इसके ये लाना है हमें, ठीक है, ये लेके आना है। तो कैसे लाना है भाई, एक्स स्क्वायर है, इसमें भाई 2 ऐड किया है इन्होंने, तो हम भी इधर भाई इसमें 2 ऐड कर देते हैं। लेकिन भाई ये इनइक्वलिटीज़ का साइन है तो दोनों तरफ हमें 2 ऐड करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भाई किसके इक्वल है, ये भाई फंक्शन के इक्वल है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते फंक्शन इक्वल टू एंड 2, ठीक है भाई। एंड भाई जब ये ऐसे इक्वल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इससे भाई हमारा क्या कंक्लूजन निकला, हमारी जो रेंज होगी इसमें वो क्या हो सकती है भाई, इन्होंने बोला है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो मतलब 2 तो है, इक्वल है तो बड़ा ब्रैकेट आएगा भाई 2 की तरफ। एंड y तो इन्होंने ये बोला नहीं भाई, माइनस का भी है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला है y बड़ा है 2 से, तो बड़ा का मतलब भाई नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव का इन्फिनिटी लगा दो आगे, एंड ये वाला राउंड वाला ब्रैकेट, और यही होगा हमारा भाई इस वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट पर। ये रहा भाई हमारा थर्ड वाला पार्ट, इसमें क्या बोला है, सॉरी ब्लू पेन ले लेता हूँ। थर्ड वाला पार्ट, इसमें क्या बोला है, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, एंड ये बोला है एक्स इज़ अ रियल नंबर। तो इस सबसे पहले तो भाई आप फंक्शन लिख दो, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये भी भाई जैसे हमने पहले किया था, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है आर से बिलोंग करता है और रियल नंबर है, ठीक है। तो भाई ये सीधा सीधा आंसर भाई, इसकी रेंज क्या होगी भाई, हमारे रियल नंबर ही होंगे, मतलब प्लस माइनस जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। तो हम आर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो भाई ऐसे करके भी लिख सकते हो, मतलब माइनस इन्फिनिटी में जो भी नंबर मतलब अनंत तक, और प्लस के इन्फिनिटी में जो भी नंबर्स हैं अनंत तक, ठीक है। तो माइनस के इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है भाई। यही होगा भाई हमारा इस लास्ट वाले पार्ट का आंसर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।